कंफर्म हो गई है कि ओम बिरला ही स्पीकर होने जा रहे हैं और स्पीकर के तौर पे 5 सेट का नॉमिनेशन किया जाता है। तो 5 सेट तैयार कर लिया गया। जो फॉर्म अभी दिखाया जा रहा है, फॉर्म हम लोग दिखा रहे थे, जो रविंदर ने फॉर्म भेजा है अंदर से, उस फॉर्म को 5 सेट होता है, 5 सेट भर लिया गया है, तैयार कर लिया गया है और सारे लोगों को लेकर ओम बिरला के साथ लगभग प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। राहुल गांधी का यह कहना है कि कल राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष दोनों के बीच बातचीत हुई है और उस वक्त ये कहा गया विपक्ष की ओर से कि विपक्ष वही स्पीकर के पद के लिए समर्थन देगा एनडीए के उम्मीदवार को, लेकिन जो कन्वेंशन है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। इसके बारे में अभी बीजेपी की ओर से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, ये कहा है राहुल गांधी ने और फिर से हमला भी बोला है। रवि, तो अगर यहां एक चीज साफ है कि कंडीशन सप्लाइड है स्पीकर के पद के समर्थन के लिए, डिप्टी स्पीकर का पद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने तो सब कुछ कह दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो स्पीकर के लिए हमने सहमति दी है कि स्पीकर आपका होना चाहिए, लेकिन हमने डिप्टी स्पीकर के लिए बात कही थी। और डिप्टी स्पीकर के लिए जब मैं बार बार नेताओं से बातचीत कर रहा हूं तो बार बार यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो हम लोग कहीं ना कहीं कहा जा रहा, सत्ता पक्ष की तरफ से खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर के लिए नाम ऑफर कर दिया गया, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर किया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को अभी तक डिप्टी स्पीकर के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। विपक्ष ने भले ही अपनी तरफ से सहमति दे दी है स्पीकर पोस्ट को लेकर, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर बात हुई है, सहमति नहीं बनी है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, राजनाथ सिंह का दोबारा कॉल नहीं आया। अब इससे ज्यादा तस्वीर राहुल गांधी क्या? रवि, यहां मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार के मन में कोई सेकंड थॉट्स हो सकते हैं डिप्टी स्पीकर को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से तल्ख रवैया दिखाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, क्या सरकार भी दो हाथ करने के मूड में ये कन्वेंशन तोड़ने की ओर बढ़ सकती है? क्या इसकी संभावना है? देखिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कहते हैं ना कि कुछ भी संभव है, तो उसमें कोई संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बात की है, आपने अगर सहमति ली है उनके बातचीत कर और ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर हम आपको बताएंगे, तो अगर ऐसी परंपरा नहीं आती है तो सदन में और हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, ये धोखे वाला बयान है कि आपने उनसे सहमति तो ले ली, लेकिन उनके जो बात थी उन पर आपने सहमति जाहिर नहीं की। तो इसलिए एक लड़ाई वाला फॉर्मूला और बढ़ेगा आगे, और एक सरकार पर एक ठप्पा लगेगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं परंपरा भी तोड़ा है और विश्वास भी तोड़ा है। उनकी बातों पर नहीं मानना पड़ेगा, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, उन पर एक इस तरह का लांछन लगेगा।
ठीक है, अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि 11:30 बजे स्पीकर पद के लिए नामांकन है और 11:15 बजे अब से थोड़ी देर में एनडीए के तमाम नेता यहां एक साथ नजर आएंगे और उसके बाद नामांकन के लिए साथ में जाएंगे। इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे बशर्ते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। जो नॉर्म है, जो कि परंपरा चली आ रही है, उससे छेड़छाड़ ना किया जाए, बदलाव ना किया जाए, ये राहुल गांधी ने कहा है। संसद के दूसरे सत्र के दूसरे दिन भी आक्रामक नजर आए, सरकार पर निशाना साधा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ऐसे में देखना है कि अब सरकार की ओर से क्या टकराव की रणनीति अपनाई जाएगी या फिर मेल मुलाकात करके परंपरा का। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। क्या उम्मीद है? स्पीकर को लेकर के नहीं मिलता है तो क्या रुख होगा? स्पीकर नहीं मिलता फिलहाल अखिलेश यादव जिनका ये कहना है। तो अखिलेश यादव ने यही कहा, दोहराई है राहुल गांधी की बात कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का हो। ये अखिलेश यादव ने भी कहा है। तो पहले राहुल गांधी और फिर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही हो। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि स्पीकर तो लगभग तय है कि ओम बिरला ही होंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौन होगा? क्या विपक्ष को दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर का पद या फिर कुछ और इसमें नई रणनीति निकल करके सामने आ सकती है? हालांकि यह राहुल गांधी की ओर से बताया गया कि यूपीए के दौरान भी उस वक्त जो अपोजिशन था बीजेपी और एनडीए का, उनको दिया गया था डिप्टी स्पीकर का पद। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर बात की जाए स्पीकर की भूमिका काफी अहम होती है, क्या डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है उसके पास कोई वाकई ताकत होती है या फिर वो एक संवैधानिक पद होता है जो कि ये कहा जाए कि शिष्टाचार के लिए होता है? रवि, आप हमें सुन पा रहे हो तो समझना चाहेंगे कि डिप्टी स्पीकर का पद कितना अहम होता है। हम आगे रवि से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव ने ये मांग की है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही हो। हालांकि राहुल गांधी ने आरोप यह लगाया है कि बीजेपी नेताओं की ओर से कल कॉल आई थी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उसके बाद कॉल बैक करने की जो बात थी वो अभी तक बीजेपी की तरफ से कॉल बैक नहीं आया है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है, क्या इसके पास कोई वाकई अधिकार होता है या फिर एक जो है ये कहा जाए कि एक सजावटी पद होता है और शिष्टाचार के लिए विपक्ष को दिया जाता है? नहीं, देखिए, डिप्टी स्पीकर के पास राइट्स होते हैं। जो बाकी जो पैनल के सदस्य होते हैं उनको कोई राइट्स नहीं होते हैं, जो चेयरमैन के तौर पर कुछ चेयर पे बैठते हैं जब स्पीकर नहीं होते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट होता है, जैसे वाइस चेयरमैन का जो पोस्ट है राज्यसभा में, उनको सारे अधिकार मिलते हैं। अगर स्पीकर नहीं होते हैं तो चेयरमैन नहीं होते हैं तो वही सारा चीज होल्ड करते हैं, उनको सारे राइट्स भी मिलते हैं। जो उनको रैंक मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, सब उनके पास होता है। उसी तरह से जो लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ जो डिप्टी स्पीकर होता है, स्पीकर के अगर हाजिरी में सारे राइट्स उनके पास होते हैं। वो बैठक भी ले सकते हैं, सदन सारे दलों के नेताओं को बुलाकर फैसले भी ले सकते हैं। तो तमाम सारी चीजें वो राइट्स होता है, इसलिए विपक्ष चाहता है। और मुझे लगता है कि अगर बात हुई है, हो सकता है, देखिए अभी जल्दबाजी कहना होगा, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनका नाम अनाउंस हो। डिप्टी स्पीकर का नॉमिनेशन में अभी टाइम है, उसके बाद हो सकता है स्पीकर का नाम अनाउंस हो जाए, नॉमिनेशन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भरी जाए। हो सकता है राजनाथ सिंह कॉल करें बाद में और खड़गे साहब को बताएं। 17वीं लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर था ही नहीं रवि, कंफर्मेशन आ जाना चाहिए था। 17वीं लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। उस समय मैंडेट ऐसा नहीं था। उस समय का जो मैंडेट था वो बीजेपी का अकेले का मैंडेट था। बीजेपी ने जो चाहा वो किया। लेकिन अगर जो है एनडीए के गठबंधन के सहयोगी मजबूती से बीजेपी के पक्ष में हैं, तो फिर उस परंपरा को आगे बढ़ा सकती है बीजेपी। पार्टी की सरकार थी और बढ़त वाली सरकार थी। 200 से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस आई थी, उसमें भी बीजेपी के जो नेता थे उनको उन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया था। झारखंड के नेता थे, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया। उसी तरह से 2004 में भी डिप्टी स्पीकर की परंपरा थी। पहले ये परंपरा रही है। सिर्फ 2019 की बात करें तो उसमें इस परंपरा को तोड़ा गया है। तो क्या इस परंपरा को फिर से लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, या फिर परंपरा को तोड़ा जाए? दो ठीक है। हमारे साथ रविंद्र भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, डिप्टी स्पीकर को लेकर के राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि भाई बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से किसी ने जवाब नहीं दिया है अब तक और ये अपमान किया गया है। और ये तस्वीरें ओम बिरला साहब दिख रहे हैं
ओम बिरला जो कि पिछली लोकसभा में स्पीकर रहे और इस बार भी माना जा रहा है कि स्पीकर वही होंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में नामांकन करेंगे। जी न्यूज पर लगातार ये अपडेट जारी है और कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही पलों में एनडीए के तमाम नेता जो हैं एक साथ नजर आएंगे और स्पीकर के नामांकन के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम बिरला कोटा से सांसद लगातार दूसरी बार चुनकर के आए हैं। 2019 में पहली बार जीते और उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 5 साल तक उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन अच्छी तरह से किया। सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ ही साथ जिस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए होती है लोकसभा स्पीकर के लिए, उस पर वो खरे उतरे। लेकिन इस बार विपक्ष का रुख काफी हमलावर है, काफी आक्रामक है, जो कि पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर उनको एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जाती है और जैसा कि उनके हाव भाव से लग रहा है